प्यारे दोस्त नमस्कार। मैं थापा पासवान आपके अपने परिवार एसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। एक बार प्यारे दोस्त बतलाना आप सब कैसे हैं। आप सबके पता है कि जी आरआरबी एनटीपीसी यानी कि एलपी भैया सीबीटी 2 का हमने मैथ प्रेस्टी सेट जो है कि करवा रहे हैं और अच्छे तरीके से बेसिक्स पर भैया जी आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं और आपकी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन रखते हैं मेरे दोस्त, जैसे कि एग्जाम हॉल में पूछने के चांस होते हैं और बनने के चांस होते हैं। अगर आप प्रेस्टी सेट ये कर रहे हैं तो मेरे दोस्त आपको ऐसे ही फील होगा कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, कि जो कि इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लेकर आए हैं। तो डेली बाय डेली भैया जी हम 10 प्रश्न कराते हैं और 10 प्रश्न में से आपको देखते हैं कितने प्रश्न होते हैं। तो मैथ का प्रेस्टी सेट नंबर फर्स्ट है मेरे दोस्त। आप चलते हैं आपकी लक्ष्य की ओर। आपके प्रश्न क्या है कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो ये आप देखेंगे मेरे दोस्त, दो संख्याओं का अनुपात यानी कि दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है मेरे दोस्त। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए, अभी इसे छोड़ दीजिए, इतना छोड़ दीजिए, यहाँ पर तो अनुपात 13:3 इतने हो जाते हैं, 13:3 इतने हो जाते हैं 15। यानी कि दोनों का अंतर किए भैया जी, इधर 8 के आ रहे हैं और इधर 7 के, यानी कि दोनों इक्वल नहीं। अगर दोनों इक्वल नहीं तो हमें पहले इसे बराबर करना होगा। इन दोनों का अंतर 2, इन दोनों का अंतर 1, तो 1 का इंटू इसमें और 2 का इंटू इसमें, तो ये आपके बन गए 12 और 14। ठीक है ना, 12 और 14 बन गए। उसी प्रकार ये आपके बन गए 13 और 15, क्योंकि इसमें 1 का इंटू हुआ जी, जी 1 का इंटू हुआ। अब इन दोनों का अंतर देखेंगे 1, इन दोनों का अंतर 1, तो 1 का वैल्यू आपके 4 है। तो पूछा है तब वो छोटी संख्या क्या है, वो छोटी संख्या 12 है। तो 12 गुरे आप 4 कर दीजिए, 12 चौको 48। बिल्कुल आसान तरीके से हमारे क्वेश्चन बन गए बी। बिल्कुल आसान तरीके से हमारे क्वेश्चन बन गए। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आ जाता है एज के रिलेटेड से भैया क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आपको बनेंगे और मिलेंगे भी एग्जाम में। ठीक है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे, कह रहा है मेरे दोस्त राम की आयु 55 वर्ष है। तो ये राम है, अब राम की आयु कितने भैया जी 55 है। ठीक है ना। उसी प्रकार सीमा यानी कि सीमा की आयु जो है ये 25 वर्ष है। तो कितने वर्ष पहले राम की आयु सीमा की आयु से 3 गुनी थी, यानी कितने वर्ष पहले राम की आयु सीमा की आयु से 3 गुनी थी। तो मेरे दोस्त ऐसे आए तो आपको ऑप्शंस कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शंस कर लेना, मन ही मन में कर लेना है। तो मन मन में ही कैसे करना है, तो मेरे दोस्त देखिए, ये 55 थे राम, ये 25 थी सीमा, इसमें सब 5 घटा दिए तो क्या भैया जी ये 50 बन गए, ये 20 बन गए। क्या 20 के 3 गुना है? नहीं भैया जी, 20 के 3 गुना 60 होता है। तो ये हमारे ऑप्शन गलत हैं। तो अब देख लेते हैं, ये हमारे थे 55, ये हमारे थे 25। अब 7 इसमें से माइनस कर लेते हैं, ये 18 बन गए, ये 48 बन गए। क्या 18 के 3 गुना है? नहीं भैया जी। तो इसी प्रकार आप एक और देख लेते हैं ऑप्शन, ये 55 थे और ये 25 थे, इसमें से ऑप्शन नंबर सी लिए जी भैया जी। 10 माइनस कर दीजिए, तो ये आपके 45 बन गए और ये आपके 15 बन गए। क्या 15 के 3 गुना है 45? बिल्कुल सही है, 15 3 45, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाते हैं। बिल्कुल सटीक और करेक्ट आंसर। चलिए जी, ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्त। ट्रेन से आते हैं, ऐसे आपको बतला दूं, अगर लंबाई को ट्रेन दे तो आपको x इंटू 18/, यहाँ पर स्पीड रख लेना, यहाँ पर डिस्टेंस गुरे 5। अगर मिनट प्रति सेकेंड में पूछे, कैसे भी पूछे तो ये आपको सूत्र रख लेना। करा मेरे दोस्त 320 मीटर लंबी ट्रेन, 320 मीटर लंबी ट्रेन जो कि भैया जी आपके 67 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा से चल रही है। ये आपकी डिस्टेंस हो गई, ये आपकी स्पीड हो गई। ठीक ना। उसी प्रकार भैया जी 5 किलोमीटर प्रति घंटे के गति से विपरीत दिशा में, यानी कि मेरे दोस्त ट्रेन ऐसे जा रही है, एक कोई है ऐसे आ रही है, ये आपके 67 हो गए, ये आपके हो गए 5 किलोमीटर। यानी कि ऐसे चीज आ जाए, विपरीत से आ जाए, सापेक्ष चाल हमारे क्या होते हैं, जुट ही जाते हैं। तो 67 और भैया जी 5 कितने होंगे, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है ना, क्या हो गए 72 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमारे डिस्टेंस बन गए 320 मीटर और स्पीड हमारे बन गए भैया जी 72 किलोमीटर। तो पूछा कहा जी टी बराबर, तो हमने अभी अभी सूत्र लिखवाए हैं मेरे दोस्त। तो ये आपके हो जाते हैं 320 इंटू 18/, और 72 इंटू 5। एक कैसे भी पूछे आपको सूत्र ऐसे लिखना, डिस्टेंस इंटू 18/, स्पीड इंटू 5।
ठीक है ना। तो ये देखिए आपके 18 चौको 72 जीबी है जी, 8 चौको 32 80 यानी कि 100 रुपये से 80, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके बी बिल्कुल सटीक और करेक्ट आंसर हो जाते हैं। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो फिर से आप बैक करके भगाकर आराम से समझ सकते हैं। चलिए जी, ये आपके चौथा क्वेश्चन आ जाता है मेरे भाई मेरे लड्डू, ठीक है ना। तो ये देखना, एक ठोस शंकु के आधार क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर है। यदि शंकु की ऊंचाई इतनी है तो भैया जी शंकु के आयतन, शंकु के आयतन बराबर सूत्र होते हैं आपके 1/3 इंटू क्षेत्रफल इंटू बाई ऊंचाई, ठीक है ना। तो इसी पर रख देते हैं, ये 3 बाई क्षेत्रफल कितना है 616 इंटू और आपकी ऊंचाई 15 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन्हें अब डिवाइड कर सकते हैं, कुछ कटने लायक खुद काट देते हैं। 3 पचे 15 यानी कि 5 से कट गया, ये 6 पचे 30 हो जाते हैं, 5 एकम 5 5 3 8 हो जाते हैं, 6 पचे 30 हो जाते हैं, यानी 30 80 किस्म दिया है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सरल और इजी तरीके से हमारे आ गए डी, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए जी पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्त। पांचवा कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं भैया जी, ये बहुत अच्छा है। यदि एक संख्या, कोई एक संख्या, एक माने की संख्या, पहले मान लेते हैं माने की संख्या x है, 40% उसी संख्या की 1/4, यानी कि भैया जी ये x इंटू 40% 1/4 ये माइनस 1/4 है। तो इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे हम कुछ भी मान सकते हैं, x इसे भी मान लेते हैं 1/4 है बराबर 105 अधिक है, ठीक है ना। अगर हम देखें इसे तो 20 से डिवाइड कर सकते हैं जी भैया जी, बहुत इजी से हो जाता है, ये 2 बार में, ये 5 बार में, ठीक है ना। तो ये आपके 2x बराबर 5 माइनस x बराबर 4 बराबर 105, ये 4 दूना 8x माइनस ये 5x, ये आपके 5 चौको 20 ये बन जाते हैं, ये 105 हो जाते हैं। यहाँ तक समझना, क्योंकि हमारे बोर्ड दूसरा है, आप विलेज करने जा रहे हैं। आपके हो जाते हैं कितने हुए तो भैया जी, तो ये 8x माइनस ये 5x बराबर आपके 20 और 105। अगर हम 8 में से 5x गए भैया जी 3x, तो ये आपके बन गए जी 105 इंटू 20 बन गए। क्या भैया जी 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 3 तिरिक 9 3 पचे 15, ठीक है ना, ये 3 से डिवाइड हो चुकी है। तो अब देखते हैं हम इसका इंटू कर लेते हैं, 5 दूना 10 3 दूना 6 1 7, ये 700, x बराबर 700 हो गए, 700 हो गए। अब देखना इसे x बराबर 700 हुए हैं जी भैया जी, x बराबर 700 हुआ है। अब इसके आगे हम प्रोसेस देख लेते हैं। पूछा है तो संख्या तथा संख्या के 35% कितने होंगे, यानी कि इसका 35% देख लेते हैं, 35% इसका कितने होते हैं, यानी कि इसका 35% आप दे 7 पचे 35 को 5 सभी 5 से जी भैया जी, 70 के 21 21 3 कितने हो जाते हैं भैया, 7 पचे 35 को हाथ में 3, 70 के 21 3 24 हो जाते हैं। यार ये क्या 200, ऐसे तो नहीं हो सकते हैं। अच्छा हाँ, ये अंतर पूछा है, अंतर यानी कि 245 है, कितना है 245 और 700 में कितना अंतर है। तो ये आपके 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 5 जाएगा भैया 5, 6 में से 2 जाएगा 4, यानी 455 हो जाते हैं। फंसा देगा, ऐसे ऐसे बेटे देख ध्यान से पढ़ना, नहीं इतने थ्योरी आपको फंसा देगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, फंस जाएगा एकदम, जान लेके बेटे फंस जाएगा, ध्यान से नहीं थ्योरी पढ़ा तो, ठीक है ना। चलो लड्डू, ये पांचवा क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाते हैं, इसे समझना और देखना भी है जी। छठवां है सॉरी, एक वर्ग के परिमाप। पहले परिमाप क्या होते हैं, परिमाप के बारे में जान लें। परिमाप ऐसे चारों तरफ होते हैं, भुजा से 36% अधिक है, यानी हमारे 4a बराबर 4, इसके बीच में प्लस कर लेते हैं, 4 प्लस a बराबर a प्लस 36 हो जाते हैं। ये परिमाप के क्षेत्रफल बोला है। तो अब ये 4a हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं 4a हो जाते हैं प्लस में a इतने बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना, ये बराबर है। तो ये आपके इसको पक्षांतर करना होगा जी भैया जी, इसे पक्षांतर करना होगा।
तो ये पक्षांतर क्या है, 4a माइनस ए बराबर 36 हो जाते हैं। तो ये 3a बराबर 36 हो जाते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, 36 हो जाते हैं। तो ये 3 बार में डिवाइड हो गए, तो ये आपके हो जाते हैं क्या भैया जी, 12। तो पूछा का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके 12 के बड़े इजीली से स्क्वायर कर दोगे तो मेरे दोस्त 144 सेमी आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाते हैं। अब देखेंगे जी आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, कुछ 60 तरीके से बतला रहे हैं, इसे समझ लेना मेरे बेटे, ठीक है ना, कैसे समझ लेना नहीं तो फंस जाओगे। तो चलिए जी, दिया है एक सीलिंग फाइल का अंकित मूल्य 4200 रुपये है। ये जी कितने हैं, 4200 रुपये है। यदि उसे 5% की छूट देते तो 95 हो जाते हैं। ठीक है ना, 5% की छूट। अगर ऐसे क्वेश्चन बने, छूट देने के बाद तुरंत लाभ कर दें, ठीक है ना, छूट देने के बाद अगर तुरंत लाभ कर दे तो मेरे दोस्त इसे 75 यानी पलट दिया जाता है, 100 ऊपर कर दिया जाता है और 144 नीचे कर देंगे। कभी भी पूछे तो ऐसे क्वेश्चन, क्रय मूल्य पूछा है तो ऐसे कर देंगे। चलिए जी, तो ये आपके हो जाते हैं, देख लेते हैं। हमने 100 से 100 डिवाइड कर दिए जी भैया जी, बहुत ईजी से हो गया 100 से 100 डिवाइड। तो अब हम क्या करते हैं, इसे देख लेते भैया जी, ये 72 बार में ये आपके कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं, काटने की प्रयास करते हैं। फिर से जो है कि हम कुछ करते हैं इसे काटने के लिए, अगर नहीं कुछ काटने के लिए करते हैं तो इसे एक बार देख लेते हैं, कुछ ईजी बना लेते हैं। यानी कि 4200 इंटू 95 बाई 100 इंटू 144, यानी 2 से 2 शून्य कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। तो ये आपके हो जाते हैं, ये आपके 72 बार में, ये आपके 21 बार में। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से होते चलते जा रहे हैं। तो ये आपके हो जाएंगे, काट पीट मचाओ और खेल की तमन्ना कर दो। चलिए, 19 बचे 95, ये 5 एक कम 5, 5 को 20, फिर 5 को 20, 14.4 आ जाते हैं। अब कुछ कटने लायक नहीं है, नहीं भेजी नहीं है, कटने लायक तो है। इधर हम 50 कर लेते हैं और इधर 7.2 कर लेते हैं। फिर वही कार्यक्रम, ये 25 हो जाते हैं, ये 3 दूना 6, ये इतना 36 हो जाते हैं। 25 और 36, तो ये आपके बन गए हैं, कितने थे, 19 इंटू 25 गुरे 21 थे भाई, ये इतना था। इन सब का आप इंटू करके ले आओगे, सॉरी, इन सब का अगर इंटू करके कितना था भैया जी, ये 42 था, ये आपके 19 ये आपके कितने थे, अगर नहीं पता तो रुको लिख लेते फिर से। 42 इंटू 95, 100 इंटू 100 बाई 114। अगर आप इतना को भाग और डिवाइड करोगे तो मेरे दोस्त इनमें से आपके ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है ना, अगर नहीं तो चलिए हम कर दे रहे हैं, ऐसे हो जाते हैं आपके। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से कट गए जी भैया जी, कट गए। 2 से काट लेते हैं, अगर हम 5 से काट लें तो 19 पचे 95, ये आपके बन जाते हैं 5 दूना 10, 8 पचे 40, फिर से 8.8, 8 पचे 40, ये 5 से कट गए। अगर हम 2 से काट दें तो 2 से भी बन सकते हैं। ठीक ना, तो 2 से अगर हम काटेंगे तो ये 21 बार में ये आपके 14.4 हो जाते हैं। ठीक है, 14.4 हो जाते हैं। ऐसे ही डिवाइड आप करेंगे तो मेरे दोस्त आपको ऑप्शन मिल जाएंगे ये डी। ठीक है ना मेरे दोस्त, तो आज तक कहीं अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज तक कहीं मेरे दोस्त बतलाना आपके 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बने हैं। ठीक है ना, 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बने हैं। तो आज तक कहीं जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।